हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। यार आज से मैंने सोचा है कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं तुम्हें 40 मिनट में 40 मिनट में मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। मतलब मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मेरा ये टारगेट रहेगा कि लगभग 20 मिनट में मैथ्स कर लें, 20 मिनट में रीजनिंग कर लें, तो हम टोटल मैक्सिमम 40 मिनट में दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरा ये रहेगा कि मैं तुम्हें अपनी अप्रोच बता दूं और मैं कौन से क्वेश्चन को स्किप कर देता था और कौन से क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट मतलब एक दो बार में नहीं हुआ तो उनको छोड़ देता था, वो मैं वैसे बताऊंगा तुम्हें। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना रीजनिंग खुल रहा है, तो रीजनिंग में देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या वीक आर्गुमेंट है। शुड वी रिपीट आर क्लोज, कि हमें अपने क्लोज रिपीट करने चाहिए। तो पहला है यस इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। नो नो क्लोथ्स मीन्स न्यू बिगनिंग्स। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नए कपड़े से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। तो पहला आर्ग्यूमेंट ही ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये है LOMQG को लिख रखा है 16, तो इसका टोटल क्या होता है। L होता है 12, ये 15, ये 13, ये 17, ये 7। ये तुम्हें याद होने चाहिए सारे। 12 और 13 25, 25 और 15 30, 40, 40, 40 और 17 57, 57 और 7 64। 64 की वैल्यू दिख रखी है 16, यानी शायद ये डिवाइड बाय 4 करके लिख रखा है। WTQMC ये क्या है। इसकी वैल्यू होती है 23, फिर होती है 20, फिर होती है 17, फिर होती है 13 और फिर होती है 3। 17 3 20 30, 30 और 20 50, 50 और 23 73, 73 और 3 76, 76 डिवाइड बाय अगर 4 करे तो हाँ 19 आ रहा है। तो मतलब हाँ सही है पैटर्न कि सबका टोटल करो और डिवाइड बाय 4 कर दो। तो एल कितना होता है 12 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 9। 13 और 12 25, 25 और 20 ऐड कर लो। 25 और 20 45, -1 44, 44 में 10 ऐड कर लो। 44 54, 54 में से एक घटा दो 53, 53 और 15 53 8 68, 68 डिवाइड बाय 4 करो तो 68 डिवाइड बाय 4 17 आ गया। हाँ जी ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये तुम्हें जो ऊपर मैंने सीरीज याद करी थी ये याद होनी चाहिए तुम्हें। ABCD अपना लिख के मत देखना, मुंह जबानी याद होनी चाहिए कि I 9 होता है, R 18 होता है, ऐसे तुम्हें याद होनी चाहिए। अब देखो ये N है, N क्या होता है 14। 14 में से और N है 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर -5, तो इसके बाद इसमें से 9 में से क्या घटाएंगे -3, फिर 6 में से क्या घटाएंगे कि 1 आ जाएगा -5। तो अब इसमें से -3 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ए क्या होता है, ए होता है या तो 1 होता है या फिर 27 होता है। 27 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 24 आएगा। 24 क्या होता है 24 होता है एक्स। तो अपना आंसर होएगा एक्स से स्टार्ट। पर एक्स के तो 3 ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन 1 है एक्स वाला, एक 3 है और एक फोर्थ ऑप्शन है। तो अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं। देखो जो सेकंड डिजिट है, एक में बी है, एक में टी है और एक में एम है। तो सेकंड डिजिट से हमारा आंसर आ जाएगा। आर क्या होता है, आर होता है 18। वाई क्या होता है, वाई होता है 25। 18 और 25 मतलब 7 ऐड किया, इसमें +7 किया। फिर इसमें क्या ऐड किया, वाई में जे के लिए एक जेड का ऐड किया और 10 वो होता है तो +11 ऐड किया। इसमें क्या ऐड किया, जे में क्यू जाने के लिए 17 होता है तो +7 ऐड किया। तो अब हम क्यू में +11 ऐड कर दें तो क्यू क्या होता है 17 होता है। 17 में 11 ऐड कर दें 17 18, 18 और 28 28, 28 क्या होता है 28 क्या होता है बी होता है 28। तो XBMW ये आ गया। हमने सिर्फ दो डिजिट चेक करी, मतलब दो ही लेटर चेक करे। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से ऑड वन आउट बताना है। ऑड वन आउट कैसे निकालते हैं। देखो यार एम एम क्या होता है 13 होता है। 13 से 11 जाना है मतलब -2। फिर 11 से एच, एच क्या होता है 8 होता है -3। दूसरा देखते हैं। एम 13, 13 में क्या ऐड करूं कि पी आ जाए, पी होता है 16 +3 ऐड करो। इसमें +3 हो रहा है तो अगले में देखते हैं। डब्लू क्या होता है, डब्लू होता है 23। 23 में -2 कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर 21 में -3 करूंगा तो आ जाएगा आर। हाँ ये भी ठीक है।
के क्या होता है? के होता है 11, 11 में से 2 घटाऊंगा क्या आ जाएगा? 9, 9 में फिर 3 घटाऊंगा आ जाएगा एफ, मतलब 6, तो जो कि एफ होता है, तो इसका आंसर आ गया सेकंड। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। ये लिख रखा है स्टॉप वॉच इज रिटर्न एज दिस, ये ऐसे लिख रखा है स्टॉप, WARS, इसमें ऐसे लिख रखा है, ये चार से ऐसे करके, ये एस तो आ जाएगा यहाँ पे, पी आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ओ आ जाएगा यहाँ पे, और ऐसे आ जाएगा पॉट्स, और फिर ऐसे लिख रखा होगा SW, फिर यहाँ पे लिख रखा है आर, और फिर ए, मतलब क्रॉस वाला पैटर्न है ये। हमें क्या जानना है? हमें जानना है LAPTOPST। सबसे पहले आधे से डिवाइड कर दिया, सबसे पहले आएगा टी, यहाँ पे आएगा एल, फिर आएगा PA, से स्टार्ट होएगा, फिर आएगा टी, फिर एस, फिर पी, और फिर ओ, टी, TPAL TSPO, फोर्थ ऑप्शन। तो चलो यार, फिर इससे अगला है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में, रवीना गोज टू जिम डेली एज हर फादर हैज एडवाइज्ड हर टू एक्सरसाइज। रवीना रोज जिम जाती है क्योंकि उस फादर ने एडवाइस किया है। रवीना फादर टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, डॉटर्स हेल्थ, हाँ जी टेक केयर कर रहे हैं, तभी उसको एडवाइस कर रहे हैं। रवीना इज सफरिंग फ्रॉम सम क्रॉनिक डिजीज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो भी जिम जाता है वो बीमार हो, कोई जरूरी नहीं है बीमार लोग ही जिम जाए, तो इसलिए सिर्फ वन ही ठीक है। अब ये है डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, माइनस को प्लस लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड लिख रहे हैं, और प्लस को माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या मांगा है? 38 डिवाइड बाय 57, और फिर डिवाइड को क्या लिख रहे हैं? डिवाइड को लिख रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 9, माइनस को लिख रहे हैं प्लस 18, और प्लस को लिख रहे हैं -12। इसको सॉल्व करते हैं। 38 डिवाइड बाय 57 इंटू 9, 38 डिवाइड बाय 57 इंटू 9, ठीक है। और ये कैसे जाएगा? 19 का, 19 के टेबल में 19 दूना, 19 तीन जा, तीन, तीन तीन जा 9, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये आ गया 6, और 18 24, 24 माइनस 12 12। चले नेक्स्ट। अब दे रखा है 442 कैसे रिलेटेड है 663 से, 633 से। तो 442 माइनस 633 करो अगर, तो क्या आता है? 3 में से 2 गया 1, इधर गया 9, और ये आ गया 191। तो अब 377 माइनस 186 देखें तो क्या आ रहा है? 1, यहाँ गया 9, और यहाँ गया 191। तो अब देखना 191 का क्या है? 313 में अगर 191 जोड़ें तो 4 9 10, 3 4 5, 504, हाँ जी पहला ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ, एस इज इमीडिएट राइट ऑफ 3, पहले 7 लोग बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें ना हम कोशिश करते हैं सबसे एक्सट्रीम वाले पढ़ लें, सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सट्रीम वाले का, कोई लिखा है, कोई हिंट लिखा है एक्सट्रीम वाले का, या तो लेफ्ट का लिखा हो या राइट का लिखा हो। एस इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में है एस। टी एन पी आर नेबर्स ऑफ यू, टी और पी यू के नेबर्स हैं। क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट मतलब ये। एंड ऑन सेकंड प्लेस, एंड से वो कनेक्ट हो रहा है, तो वो मतलब क्यू इज ऑन सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड, लेफ्ट मोस्ट एंड ये है, लेफ्ट मोस्ट एंड का पहला प्लेस ये है, सेकंड प्लेस ये है, तो यहाँ पे तो आ गया क्यू, क्यू इज सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड, ठीक है। और पी इज एट द राइट मोस्ट एंड, पी राइट मोस्ट एंड पे है, तो हमें पता लग गया कि क्यू आर एस ऐसे था। फिर अब यू को बिठाना है हमें, पी के एक तरफ, यू के एक तरफ पी था, और फिर दूसरी तरफ टी था, ठीक है। अब कौन सा रह गया? पी, PQRSTU, तो बी रह गया। अब हमें पूछना है हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या बैठा है? यू बैठा है, तो यू हो गया हमारा आंसर। अब ये सिलोजिज्म के मैं 50-100 मेथड से करता हूँ। ये मैं तुम्हें सिखा दूंगा अगर तुम कहोगे तो। सम CRD, मतलब इस पे भी 50 है, सी पे भी 50 है, डी पे भी 50 है, फिर डी पे भी 50 है, और ई पे भी 50 है, और नो, नो वाले में दोनों पे 100 होता है, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। तो अब पूछा सम ई एंड सी, सम ERC, ई और सी वाला, ई और सी वाला नहीं बनेगा, क्योंकि जो लास्ट स्टेटमेंट है वो तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट होती है तो नेगेटिव स्टेटमेंट आंसर आती है, पर इसमें कंक्लूजन में दे रखा है पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो ये आंसर हो गया गलत। अगला है नो डी इज जी,
डी और जी में कैसे कंक्लूजन आ सकता है सेकंड और थर्ड से? सम डी आर ई और नो ई इज जी, तो ऐसे कटेगा, ई कटेगा, तो आएगा डी पे 50 है, डी पे 50 है, पर यहाँ पे 100 दे रखा है डी पे, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे सम जी आर सी, जी और सी का कैसे हो सकता है? जब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से डी एलिमिनेट हो और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से ई एलिमिनेट हो, तो सी और जी का बन सकता है। पर तीनों में से पहली दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, थर्ड स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो टोटल ओवरऑल नेगेटिव आएगा, पर यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूजन दे रखा, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला ठीक है। ये तुम अरुण सर से पढ़ सकते हो, उन्होंने सिलोजिज्म बहुत अच्छा बता रखा है। नेक्स्ट है मोना इज 13 फ्रॉम राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? हमें पता है कि एक लेफ्ट हैंड से पोजीशन और राइट हैंड से पोजीशन का जो वो होता है वो टोटल टोटल प्लस वन होता है, टोटल प्लस वन होता है। अगर टोटल 41 हो गया, 40 गर्ल्स हैं, तो टोटल हो गया, मतलब राइट हैंड साइड हो गया 41। इधर से 13 दे रखा है, आर का निकालना है, इसमें से 41 में से 13 घटाओ, क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मिसिंग नंबर में ये क्या आ रहा है? 200, 197, 206, 179, 260। अब मिसिंग नंबर बताना है इससे मैं, यहाँ क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है +9 हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है? एक को 6 घटा और 21, यहाँ हो रहा है 27, -27, फिर यहाँ क्या हो रहा है? 179, 180, 180, फिर 20 का वो 60 होता है, 81 +81 हो रहा है। तो देखो यार पैटर्न देखो, -3, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना। अब इसका 81 का 3 गुना हमें जानना है, और क्या आएगा हमें? प्लस करना है, घटाना है, वो देखते हैं। यहाँ पहले माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस था, अब जो भी होगा वो माइनस करना है। 260 में से 81 का 3 गुना माइनस करना है, 81 का 3 गुना कितना होता है? 243 माइनस करना है, 243 माइनस करना है, क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यही है अपना आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है और लेटर्स बताने हैं। डब्लू क्या होता है? डब्लू होता है 23, 23 में एक्स क्या होता है? 24, 24 +1 हो रहा है, फिर एक्स में यहाँ +1 हो रहा है, फिर उसके बाद एक्स और यू में जाने में क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, और फिर यू और जेड में जाने में क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। ठीक है, इधर देखते हैं। एन क्या होता है? 14 में एक ऐड किया 15, ओ 15 हो गया, फिर एल एल होता है 12, 15 में से 3 घटाया तो 12 आ गया। ठीक है, और फिर एल 12 में से 5 ऐड किया, 12 में 5 ऐड किया 17, जो कि होता है क्यू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आई आई क्या होता है? आई होता है 9, उसमें एक ऐड किया 10, जे, फिर 10 में से 3 घटाया तो जी आ गया, मतलब 7 आ गया, और फिर 7 में फिर 5 ऐड किया तो 12 आ गया, तो यही ऑप्शन बचा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि इनके बीच में रिलेशन बतानी है। एन क्या होता है? एन होता है 14, 14 में 3 ऐड किया तो आ गया 17, जो कि हो गया क्यू, फिर उसमें 3 ऐड किया तो आ गया 20, जो कि होता है टी। ओ ओ ओ ओ क्या होता है? ओ होता है 15, 15 में 3 ऐड किया तो आ गया 18, 18 में 3 ऐड किया तो आ गया 21। ए ए में 3 ऐड किया तो आ गया ये डी, फिर डी में 3 ऐड किया, डी में ए में 3 ऐड किया, रुको, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं लिखना। ये है एन, एन में एक ऐड किया, एन 14, 14 में एक ऐड किया 15, क्यू में एक ऐड किया तो 18, टी में एक ऐड किया तो एक आ गया, मतलब 20 में एक ऐड किया तो आ गया 21। अब इसमें एक एक ऐड करो, ए में एक ऐड किया तो आ गया बी, फिर डी में एक ऐड किया तो आ गया ई, ई में एच में एक ऐड किया मतलब आ गया आई, बी ई आई हो गया। नेक्स्ट, ये वाला मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ देता हूँ, बाद में देखते हैं क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट करेक्ट, जो कौन सी करेक्ट नहीं होगी ऑन इंटरचेंजिंग 7 और 9, 7 और 9 को इंटरचेंज कर लेंगे। पहली क्या होगी? 7 - 9 + 3 = 1, 7 में से 2 हो गया माइनस, -2 में से 3 ऐड किया तो 1, ठीक है ये वाली। दूसरी देखते हैं, 7 4 28 -21, 9 नहीं 9 9 20 9 27 = 1 आनी चाहिए, 4 लिखी हुई है, तो यही इनकरेक्ट है। अब इससे अगली देखते हैं, 180, 6:180 और 8:448, ये फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा था।
हमें पता है कि 6 का क्यूब क्या होता है, 6 क्यूब होता है 216 और 6 स्क्वायर होता है 36। तो 216 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 180। अब 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 512 में से 64 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 448। अब हमें क्या जानना है, 10 का 1000 होता है और उसमें 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 900। नेक्स्ट चलते हैं। अब है, अब ब्रिज कोलैप्स्ड इन टाउन वाइड ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक पुअर कंस्ट्रक्शन के कारण ब्रिज कोलैप्स हो गया। रिसर्च एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट इमीडिएटली। हाँ जी, ठीक है, करना चाहिए। पीपल शुड लीव टाउन वाई एंड मूव टू टाउन। भाई एक ब्रिज तो कोलैप्स हुआ है, पर बम थोड़ा ना फूट गए पूरे उसमें, मतलब यूक्रेन ने अटैक थोड़ा ना कर दिया, इसलिए ऑप्शन वन ठीक है। From the past 3 years, ABC Corporation has been planning to expand its operation in order to reach to the world market। ठीक है, वो कोशिश कर रही है। एबीसी कॉर्पोरेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। नहीं भाई, कॉम्पिटिटिव है, तभी तो उससे 3 साल से घिस रही है। अ, बाकी सेकंड क्या है, एबीसी कॉर्पोरेशन वांट्स टू कैप्चर द ग्लोबल मार्केट। हाँ जी, वो कैप्चर ग्लोबल मार्केट करना चाहती है, तभी वो बाहर जाना चाहती है वर्ल्ड मार्केट में। तो ओनली सेकंड फॉलोज। अब क्या है, आ, अब है, हाउ मेनी वर्कर्स आर अनएजुकेटेड। इसमें वर्कर्स कहाँ है, ट्रायंगल वाला वर्कर्स है, और एजुकेटेड में रेक्टेंगल है, तो एक 12 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो आ जाएगा आंसर 15। ऑप्शन में 15 तो नहीं है। हाउ मेनी वर्कर्स आर अनएजुकेटेड। वर्कर्स, वर्कर्स ट्रायंगल में दे रखे हैं, और अनएजुकेटेड मतलब एजुकेटेड में रेक्टेंगल में है। तो जो अनएजुकेटेड बच्चे जो बाहर होंगे उसके, मतलब 12 + 3 15। यार इसका आंसर 15 होना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर 15 लगता है तो कमेंट में बताना। यहाँ पे अपने 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। हमने 5 बजे से पहले 5 बजे स्टार्ट किया था, और देखो 15 मिनट में पूरी चीजें कंप्लीट कर दी। एक क्वेश्चन रह गया था ना, नहीं हाँ, ये वाला रह गया था। इसमें क्या है, प्लस मीन्स हस्बैंड, और माइनस मीन्स वाइफ, मल्टीप्लाई मीन्स मदर, और डिवाइड मीन्स सन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बताना है जे डिवाइड बाय पी, मतलब जे सन है पी का, जे सन है पी का। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम, जे सन है पी का, तो पी का सन हो गया जे, यहाँ पे लगा दिया प्लस, और फिर पी प्लस के। पी पी हस्बैंड है, पी हस्बैंड है के का, तो के वाइफ हो गई, तो माइनस आ गया। माइनस को लड़की से रिप्रेजेंट करें, प्लस को मेल से। और फिर क्या है, के इंटू एम, के मदर है एम की, के मदर है एम की, तो ये हो गया। और फिर क्या है, माइनस वाई, ये एम वाइफ है आर की, तो एम माइनस हो गया, और ये आर हो गया, ये प्लस। अब है, हाउ इज पी रिलेटेड टू के, आर, आर से पी कैसे रिलेटेड है, आर से देखो, पहला क्या है, हस्बैंड, हस्बैंड होता तो इसी लेवल में आता, जो कि एम है, यहाँ पे नहीं है, मतलब हस्बैंड होता तो सेम लेवल में आता। वाइफ का ब्रदर, वाइफ का ब्रदर भी सेम लेवल में आता। अब है फादर, फादर होता तो के होता। अब क्या है, वाइफ का फादर। हाँ जी, आर की वाइफ हो गई एम, एम की माँ तो हो गई के, और उसका पति हो गया ये आर, तो इसका ससुर हो गया। हाँ, ठीक है। तो वाइफ का फादर एम, हाँ, आर से पी कैसे रिलेटेड है, ये उसकी वाइफ हो गई, और वाइफ का ये फादर हो गया। ठीक है, या देखो 16 मिनट में मैंने, यहाँ पे टाइम तुम्हें दिख रहा होगा, 7 बजे स्टार्ट किया, मतलब 17 पे स्टार्ट किया था, मतलब 5 बजे, और 16 तक खत्म हो गई। अब हम चलते हैं अपना मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स करते हैं। मैथ्स कहाँ है, हाँ ये रहा, मैथ्स आ गया। क्या है, द रेशियो ऑफ अमित एंड अंकित एज इज 10:13। 10:13 है, और अमित इज, ये अमित है और ये अंकित है, और अमित इज 18 ईयर यंगर देन अंकित। 18 ईयर यंगर है, मतलब तीन की वैल्यू दे रखी है 18 ईयर, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 6 ईयर। तो पूछा है कि 12 साल बाद क्या होगा, अगर एक की वैल्यू 6 ईयर है तो 12 ईयर, 12 ईयर की वैल्यू कितनी होगी, 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 2 यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक को लिख दो 12, तो दूसरे को लिख दो, मतलब 10 में 2 ऐड किया तो 12, 13 में 2 ऐड किया तो 15। अब इनके वो करो, सिंप्लीफाई करो। 4 दिए, 3 3 into 4, और रेशो 3 into 5, 3 से 3 कट गया, 4:5 आ गया। E1 इज 8 टाइम्स मोर देन E2। E2 अगर 100 है तो E1 कितना हो गया, 8 टाइम्स मोर, मतलब 800 ज्यादा। E2 अगर 100 है तो E1 हो गया 8 टाइम्स मोर देन E2, 8 टाइम्स मोर, 800 ज्यादा, तो E1 हो गया 900। अब क्या पूछ रखा है,
देन E2 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन E1, E1 से कितने परसेंटेज लेस है E2, तो कितना कम है 800 कम है, कितने पे कम है अब लेस देन E1, तो अब बेस लिखना है E1 का, मतलब 900 पे 8/9, हमें पता है 1/9 कितना होता है 11.11% होता है। अब हम मुझसे पूछा 8/9 कितना होगा, तो 8 इंटू 11.11 मतलब 88.88%। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन पाई, ये वाले क्वेश्चन होते हैं डीआई वाले मैं छोड़ देता हूँ, आखिरी में करूंगा। The average age of 40 students is 21. It is observed that while calculating the average age, the age of student was taken 20 years instead of 30 years. 20 साल कंसिडर करी गई, बल्कि एक्चुअली था 30 साल, तो मतलब 10 कम कंसिडर किया गया। तो वट विल द नया एवरेज, नया एवरेज में उसकी 10 उम्र ज्यादा होगी और वही 40 बच्चों में बढ़ जाएगा, केक कटेगा सब में बटेगा, एवरेज कंसेप्ट यही होता है। तो मतलब 1/4 फालतू आने चाहिए थी, पहले 21 थी प्लस 1/4, 1/4 कितना होता है 25.25 ज्यादा होता है, तो 21.25 आ गया एवरेज। नेक्स्ट चलते हैं, थ्री नंबर, तो थ्री नंबर रेशियो है 6:5:3, ई क्यू और आर, इफ आर इज 32 लेस देन सम ऑफ पी एंड क्यू, सम ऑफ पी एंड क्यू कितना है 11 और इसका है 3, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 8, 8 की वैल्यू दे रखी है 32, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, 8 की वैल्यू 32 दे रखी है, तो मतलब एक की वैल्यू हो गई 4, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई इंटू 4 कर दो, जो कि हो गया 20 साल, मतलब 20 हो गया। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 14,400 एट रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर। हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें याद होना चाहिए 10 साल का, पहले साल का 10% ही होता है, दूसरे साल का 21 होता है और तीसरे साल का होता है 33.1%। ये कैसे निकालते हैं ये बाद में बता दूंगा इसको। 10 + 10 +10 इंटू 10/100 होता है, 10 इंटू 10/100, तो ऐसे आ गया 21। अब दूसरे में ऐसे कर लेंगे 21 + 10 + 21 इंटू 10/100, तो वो आ जाएगा 33.1। अब इसका हमें सी आई निकालना है, तो 33.1/100, एक ये 10 का ये उड़ाया, 2 जीरो से कट दी 2 जीरो, तो 144 इंटू 331, जो भी आएगी यूनिट डिजिट आएगी 4, और उसमें फिर एक पॉइंट ये 10 वाले का पॉइंट लग जाएगा, तो आखिरी में 0.4 आना चाहिए, यही आएगा। इफ ईच ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज डिक्रीज बाय 12%, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मतलब थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको मैं बाद में करूंगा। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m 859 m इज डिविजिबल बाय 9, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 आनी चाहिए, 9 कट गया, 8 और 5 13, 13 में 13 का डिजिटल सम कितना हो गया, 13 का डिजिटल सम हो गया 4, 4 + m शुड बी 9, तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, इसका डिजिटल सम होना चाहिए 5, तो आ गया आंसर 5। नेक्स्ट चलते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 230, इफ प्रॉफिट परसेंट इज 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ये पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट अगर 12 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट क्या हो गया 12% ही तो निकालना है, 12% ऑफ 230, इसका 230 निकाल लो। 12 36 3 कैरी 12 24 25 27 27.6 आ गया। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन सी है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 25% अ साइकिल इज सोल्ड फॉर इतना, व्हाट इज द मार्क प्राइस। हमें पता है कि मार्क प्राइस पे अगर डिस्काउंट दो -D% तो आ जाता है सेलिंग परसेंट, तो अब क्या दे रखा है इसने कि 25% डिस्काउंट दिया, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, मतलब 4 की चीज 3 में बेची गई, और 3 में कितने की बेची गई, वो बेची गई है 7200 की, 7200 कितना होता है 24 इंटू, मतलब 2400 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या है एम की पूछा, मतलब 4 की वैल्यू पूछी है, 3 की वैल्यू 7200 दे रखी है, तो 4 की पूछी है, तो 2400 इंटू 4 कितना होता है 9600। हाँ जी, हो गया। अब द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स इज 28,800, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का इतना है, तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, तो अगर दोनों ईयर का कंबाइन होके 28,800 है, तो पहले एक साल का कितना हो गया 28,800 का आधा 14,400, दूसरे साल का कितना हो गया, दूसरे साल का भी गया 14,400, और फिर वो कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो फर्स्ट साल का इंटरेस्ट होगा अगर उस पर भी इंटरेस्ट लग जाए तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। 36,000 माइनस 28,800, इसमें 200 जोड़ा 29,000, 7200 हो गया, 7200 हो गया। अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था। हमें पता है कि अगर इस पे जो फर्स्ट साल का इंटरेस्ट है उस पे भी अगर फर्स्ट साल के
फर्स्ट साल के इंटरेस्ट पे भी अगर इंटरेस्ट लग जाए तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर फर्स्ट साल में इंटरेस्ट लगा 7200 पे, चौदह 14,400, 7200 इंटरेस्ट मिला 14,400 के बेस पे, तो कितना होता है ये हो गया 1/2, मतलब 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पे R% इंटरेस्ट लगता है, तो पहले साल का मिल जाता है, पहले साल का मिलता है, जो कि हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट था 14,400, और हमने R% की वैल्यू निकाल ली जो कि है 50%। तो P पे 50% मतलब 1/2 इज इक्वल टू 14,400। तो P की वैल्यू हो गई, इस दो को इधर भेज दो, 28,800। आई होप आपको आ गया होगा ये समझ। अब नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज, द ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर इज इतना। जब भी ऐसा सवाल दिखे सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया करो, स्पीड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 दिया 54, तो 15 मीटर पर सेकंड आ गई, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू कंप्लीट क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ गिनी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी गिनी जाएगी, तो दोनों की कंबाइंड लेंथ कितनी हो गई, 400 600 हो गई, दोनों की कंबाइंड लेंथ हो गई 600। स्पीड हमें पता है 15 मीटर पर सेकंड हमने निकाल ली, हमें निकालना है टाइम, हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो 40 सेकंड आ गया इसका आंसर। हाँ जी 40 सेकंड ही है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू, इसको 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 15, फिर 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 15 इंटू 2 मतलब 30, 30 माइनस 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 30, तो 6 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया, 1/2, दो दो से ये गया 15 पे, तो 3 प्लस 30 माइनस 15, 33 माइनस 15 कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अब है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इतना, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%, तो व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। ये 20% कितना होता है, पॉपुलेशन 20%, 20% होता है 1/5, मतलब पहले साल 5 से 6 हो गई, फिर अगले साल फिर 5 से 6 हो गई पॉपुलेशन, फिर अगले साल हो गई 5 से 6, तो मतलब 125 से पॉपुलेशन हो गई 216, 218। तो अब देखते हैं कि वो, अब क्या है कि पहले साल की पॉपुलेशन दे रखी है 30,000 है, मतलब 125 रिप्रेजेंट कर रहा है 30,000 को, तो 125 30,000 को कितना है, 30 30,000 डिवाइड बाय 125, तो 5 से काटते हैं, पचो पचो 25, 5 से काटा तो 6, 000, 6,000, फिर 5 से दोबारा काटो 5 बच गया, और फिर यहाँ बच गया 1200, फिर दोबारा 5 से काटो, यहाँ पे क्या बच गया 224, 24 इंटू 5 120 होता है, तो 240 आ गया। तो अब 216 को 216 को 224 240 से मल्टीप्लाई कर दो, एक तो जीरो आ गया, 624, आखिरी डिजिट आएगी 4, हाँ यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है, मतलब 100 डिजिट्स। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 36 एंड 240, इसमें 12 36 और 240, सबसे पहले देखो 12 ही तो कर रहा है, 12 एकम 12, 12 या 36 और 12 इंटू 20 240, तो यही हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बाकी ऑप्शन से भी देख सकते हो, 12 से फालतू 30 तो हो ही नहीं सकता, 18 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आगे, द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 5/8 ऑफ लेंथ, अगर लेंथ 8 है तो ब्रेड कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, एरिया इसको एक्स एक्स मान लो, एरिया ऑफ द फ्लोर इज इतना, एरिया कितना होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब 40 x² की वैल्यू दे रखी है 160, तो 0 से काटो 0, x² की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड, लेंथ एंड ब्रेड में डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, 8x माइनस 3x, मतलब 3x का डिफरेंस है, और x की वैल्यू 2 है, तो आ गया 6 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट आवर वर्क, एक्स प्लस वाई 60 दिन में, एक्स एंड वाई 60 दिन में करते हैं, वाई प्लस जेड कंप्लीट इन वर्क इन 90 दिन, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीट इन 45 दिन। तो टोटल वो निकाल लो, टोटल वर्क कितना है, कितना हो सकता है टोटल वर्क, 180 मान लें, 180 मान लें, तो इसका आ गया 3 एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। अब देखो एक्स प्लस, इन इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी आया,
5 है इसकी एफिशिएंसी, और x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो y की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई y की एफिशिएंसी। y की एफिशिएंसी 1 आ गई, और x प्लस वाई की प्लस जेड की एफिशिएंसी थी, x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी 4 थी, तो x प्लस जेड की एफिशिएंसी आ गई 3। अब पूछा है x प्लस जेड कितना टाइम में करेगा, x प्लस जेड टोटल काम इतना, एफिशिएंसी है 3, तो 60 दिन में कर देगा। ठीक है, अब ये वाला बाद में करेंगे, ये पाई चार्ट वाला मतलब ठीक है, तो बाद में करता हूँ मैं। A truck left 8 hours early than scheduled time in order to reach 600 meter on time and it's decrease its usual speed by 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यार, इसमें दे रखा है कि पहले 600, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू हो गई डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम की वैल्यू हो गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक लिखा था। तो टाइम की वैल्यू हो गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर है, और स्पीड पहले मान लो स्पीड थी x, और अब हो गई x माइनस 20, तो फिर 600 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू कितना टाइम अर्ली पहुंचा, 8 घंटे। अब इसको सॉल्व करना है, इसको देखते हैं। 600 कॉमन लिया, ऊपर बचा 1 माइनस एक्स माइनस 20 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 8। इसका लिया एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 20, एक्स माइनस एक्स प्लस 20, और ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे 600 तो कॉमन था ही, इज इक्वल टू 8 आ गया, एक्स से एक्स कट गया, तो ऊपर कर रहा हूँ, 600 इंटू 20 डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 8। एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस 20 की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इंटू एक्स माइनस 20 की वैल्यू आ गई 600 इंटू 20 डिवाइड बाय 8, काटो इसको, मतलब 12,000 डिवाइड बाय 8, 8 वन जा 8, 9 10 11 12, 1500 आ गई, एक्स इंटू एक्स माइनस 20 की वैल्यू आ गई 1500। ऑप्शंस गेरो, सबसे पहला ऑप्शन 30 गेरते हैं, 30 इंटू 30 माइनस 20 मतलब 10, तो आंसर आएगा 300, हमें तो चाहिए 1500। सेकंड ऑप्शन 50, 50 इंटू 50 माइनस 20 मतलब 30, 50 इंटू 30 हो गया 1500, हाँ यही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ऑन अ सम फॉर 11 ईयर्स इज इतना, किसी सम पे 11 साल के लिए इतना दे रखा है, और क्या है वो क्या है, 4 साल, प्रिंसिपल मान लो पहले 100 था, अब 4 साल का दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, 100 इंटू 4 इंटू 3/100, तो पहले पहले 4 साल का तो आ गया 12, और फिर नेक्स्ट उसका आ गया 9 7 का 63, 63 और 12 75, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया 75। 75 की वैल्यू दे रखी है 42,000, हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, प्रिंसिपल व्हाट इज द सम, सम हमने 100 माना था, 75 की वैल्यू दे रखी है, 5 से काटो 15 इधर, और 8 5 40, 8400, फिर दोबारा उससे काटो, 3 से काट दो, यहाँ पे बच गया 5, और 3 3 2 6 7 8, 2800, 5 की वैल्यू 2800 दे रखी है, 5 की वैल्यू 2800 दे रखी है। अब हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी आ गई 20 से 56,000, हाँ जी 56,000 आंसर है। यार 31 मिनट में देखो मैंने दोनों सॉल्व करा दिया, अब इसमें मैंने 2 3 क्वेश्चन छोड़े थे, वो देखते हैं। एक तो ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, इसको लगाओ। और कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, हाँ एक ये छोड़ा था कि इफ द ईच लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज डिक्रीज बाय 12%, व्हाट विल द परसेंटेज डिक्रीज इन टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अब 12% की वैल्यू क्या होती है, 12% मतलब इसको काटो, 12% और क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 6/50, और क्या लिख सकते हैं इसको 3/25, मतलब इसका मतलब है जो पहले लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पहले 25 थी, फिर वो अब हो गई 25 माइनस 3 मतलब 22 हो गई। तो पहले इनिशियल टीएसए क्या था, 25 इंटू 25, और फिर दोबारा 25 इंटू 25, फिर दोबारा 25 इंटू 25, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि बाकी दो टर्म्स भी सेम ही है पहले जैसे, तो 25 इंटू 25 625 इंटू 3, ये तो इनिशियल टीएसए था। अब नया टीएसए क्या आ गया, नया टीएसए आ गया एल बी, ये 2 तो वैसे भी वो हो जाएगा, 2 भी गिन लो यार। अब 2 इंटू एल बी क्या है, नया हो गया 12% घट के मतलब 22 हो गया, 25 से 22 हो गया, 22 इंटू 22,
ठीक है, फिर बी एच भी 22 × 22, फिर एच एल भी 22 × 22, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले पुराना टीएसए ये था, नया टीएसए ये हो गया। इनके बीच का वो बताना है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो। पहले 625 था और अब हो गया 484। 625 में से 484 घटाओ। 625 625 में से 484 घटाओ, कितना आया? एक 8 9 10 11 12 4 141। 141 घटा कितने पे? 625 पे इंटू 100। 625 पे अब 25 से काट दो। 25 25 25 जा 625, 25 चौका 100, और 25 से फिर इसको काटो। 25 चौका 100, 25 बजे 125, 125 में 16 ऐड करो, 16 161, फिर 25, फिर ये लगभग लगभग 200 के पार जाएगा, 220 के आसपास जाएगा, 220 से भी ऊपर जाएगा। तो 55 इंटू ये यही आएगा, 220 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा रहेगा? तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और छोड़ा था, हाँ ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंपनीज इन ईयर पी ईयर में, पी ईयर की वो बताओ टोटल। पी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? छोटे वाले गोले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 160, 50, 40, 35, 48, और यहाँ पे ऊपर वाला है 52। 52, इसका टोटल बताओ कितना होता है इसका टोटल? 8 2 10 15, तो आ गया यहाँ पे 5, फिर आया एक ऊपर 6 7 7 5 12 12 12 4 16 16 16 4 16 4 20 20 23 23 और 5 28, फिर दो ऊपर कैरी, 385 हो गया पहले का टोटल। दूसरे का टोटल क्या है? कंपनी क्यू का बताओ, क्यू इससे रिप्रेजेंट करें बॉक्स वाले से, करो इसको भी। 68 72 60, 68 72 60, फिर आया 170, 96, और फिर हो गया 44। इसका टोटल करो, इसका टोटल क्या आएगा? 8 2 10, 10 और 16, और 16 4 20, दो कैरी, 6 8, 6 6 12, 2 8 14, 14 4 14 7 21, 21 21 7 28, 28 28 में 9 जोड़ो, 28 में जो 9 जोड़ा 37, 37 में 4 जोड़ो 41, 1 आया 4 कैरी, 510 आ गया। 510 माइनस 385 कितना आया? 5, यहाँ पे बच गया 50, तो आ गया 132। ठीक है, अब एक सवाल रह गया वो वाला, जो एक और डीआई रह गई थी, ये वाली, बस फिर हो जाएगा। 36 हुए हैं अभी, 36 में दोनों सेक्शन करा दिए मैंने। different the difference between average number of employees C1 C2 and the average number of C1 C1 C2 और C3 C5 से 150 है। C1 और C2, C1 C2 138 138 है, और C3 और C5, C3 और C5 37 और 95, 37 और 95, इसमें 5 जोड़ो, 95 प्लस 37 कितना हो जाता है? 5 जोड़ो 132, 132 और 138, 138, 132, 6 की वैल्यू, 6 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 150। अच्छा, एक पूछा है कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, तो यार इसमें तो सबसे पहले ये देखना है कि 130 प्लस 8, 138 प्लस 95 प्लस 30 प्लस 37 प्लस 60, ये टोटल। सबसे पहले तो ये देखो कि इस पूरे का सम क्या दे रखा है? 6 कंपनीज के 6 एम्प्लॉयज का 18,000 है। तो इसमें वो देखो 130 प्लस 8, 138, 138 में 100 जोड़ दो, 238, 238, 238 में इसका जो 5 फालतू लिया था उसमें 25 ऐड कर दो, 238 में 25 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? 238 और 25, 243, 253, 263, 263 में 70, 263 70, 70 हो गया, तो 360, 360 की वैल्यू दे रखी है 18,000। अरे वैसे भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा गोले की वैल्यू 360 होती है। 18 दूनी 36, और 18 एकम 18, दो की वैल्यू आ गई 100, तो एक की वैल्यू आ गई 50, एक की वैल्यू आ गई 50, एक डिग्री की वैल्यू 50 आ गई। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? इन दोनों के बीच में हमने अभी डिफरेंस देखा था, एक की वैल्यू थी C1 C2 तो था 138, और दूसरा क्या था? C3 और C5। C3 और C5 के बीच में वैल्यू क्या थी? 95 और 37, जो कि थी 132। तो 6 डिग्री की वैल्यू
पूछिए 6 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री की वैल्यू 50 है, 6 डिग्री की वैल्यू होगी 300, 150 लिख रखी है, गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन C1 C2 एंड C3, अरे यार टोटल का एवरेज पूछा है, डिफरेंस से गलत कर रहा हूँ। C1 एंड C2, difference between average number of employees in average number of employees in C1 and C2 and C3 and C5 is grade 2। C1 and C2 का एवरेज बताओ, C1 एंड C2 का एवरेज कितना हो गया, पागल हो गया भाई मैं, एवरेज निकालना ना, C1 एंड C2 का एवरेज कितना हो गया, 130 प्लस 8, 138 डिवाइड बाय 2 आ गया 69। और क्या है दूसरा, C3 एंड C5 का एवरेज कितना आ रहा था, 95 और 37, 95 और 37 कितना आ रहा, 132, 132 डिवाइड बाय 2, 132 डिवाइड बाय 2 आ रहा था 66। तो 132 डिवाइड बाय 2 66 आ रहा था, तो इनका वो क्या हो गया, इनका हो गया 3, इन दोनों का डिफरेंस, और 1 डिग्री की वैल्यू है 50, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 150। हाँ जी पहला ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन C6 इज 50% ऑफ ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन C4। C4 में कितने हैं, C4 में है 30, द टोटल इज C6 इज 50%, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन C6 इज 50%, C6 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 50% है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय C4 के, अरे भाई C6 में डबल है, 50% नहीं है, 200% है। यहाँ पे लिखा है कि C6 में 15 डिग्री एम्प्लॉय नहीं है, जो कि 30 का इसका 50% हो C4 का, उल्टा लिखा है, C4 और C6 को इंटरचेंज कर रखा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन C2 टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन C6 आर 2:15। C2 के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 8, और उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, C6 के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 60, काटो, 4 से काटो, 4 2 से 8 और 2:15। हाँ जी ये भी ठीक है और पहला भी ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। देखो यार पूरे 7 बजे मतलब 17 पे स्टार्ट किया था, मतलब 5 बजे स्टार्ट किया था, और 5:40 पे कंप्लीट कर दिया। देखो 40 मिनट में तुम कहते हो कि नहीं होती, भाई प्रैक्टिस करोगे, और ये तो मैं तुम्हें अभी तुम्हें समझा रहा था, और मेरे पास ये पेन भी थोड़ा अजीब सा है, मतलब कॉपी पेन वाले की आदत है मुझे, पर 40 मिनट में देखो दोनों सब्जेक्ट कर लिए। और ये मैंने पहले पेपर नहीं पढ़ रखा था, मैंने अभी सोचा था कि मैं पेपर करवाता हूँ आज, कंप्यूटर साइंस वाला सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो यार 40 मिनट में दोनों सॉल्व हो गए, इजी होता है यार, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ, और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।